रेजिस्टेंस वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जो किसी भी डिवाइस या मटेरियल के बारे में ये बताती है कि वो इलेक्ट्रिकल करंट को कितना रिड्यूस कर सकता है। इसे ओहम में मेजर किया जाता है। ऐसा कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ 1 मीटर हो, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाती है। दरअसल रेजिस्टिविटी डिफरेंट मटेरियल्स की कंडक्टिविटी का एक कंपैरिजन बताती है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ओहम्स लॉ के ज़रिए बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। आज हम रेजिस्टेंस को थोड़ा सा मज़ीद तफसील के साथ पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे और फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं और मज़ीद रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ और पैरेलल में किस तरह ऐड कर सकते हैं और रेजिस्टेंस जो पैकेज की फॉर्म में आती है उसके कलर कोड हम कैसे रीड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आप तस्वीर देख लें। ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस, करंट और वोल्ट के कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करेगी। ये हाई पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल के ऊपर यहाँ पे करंट को इस तरह से पुश हुआ है कंडक्टर के थ्रू करंट ये ऐसे पास हो रहा है। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, यानी रेजिस्टेंस की ये कोशिश है कि करंट ना गुजरे या कम से कम गुजरे, जबकि वोल्ट की कोशिश होती है कि करंट यहाँ से पास हो, और ये जो है करंट है। तो इस तरह से इन तीन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को समझा जा सकता है। तो आज हम रेजिस्टेंस के बारे में ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, ओहम्स लॉ के ज़रिए रेजिस्टेंस की क्या रिलेशन बनता है? R इज इक्वल टू V/I, और वोल्ट V इज इक्वल टू 1 वोल्ट और I होगा एम्पेयर, यानी 1 वोल्ट पर एम्पेयर। ये 1 ओहम कहलाएगी रेजिस्टेंस, और इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। यानी एक कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई किया हुआ हो और उसमें से करंट 1 एम्पेयर पास करे तो वो रेजिस्टेंस 1 ओहम कहलाएगी। दूसरी बात कि रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर रेजिस्टेंस कैसे शो करता है, रेजिस्टेंस किस तरह से करंट को फील होती है। ये देखें, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स के बारे में हमने बात किया। करंट क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो। और चार्ज पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, होल्स हो सकते हैं। तो ये 3 पार्टिकल्स हमारे पास हो सकते हैं जो चार्ज कैरी करेंगे, और इनके फ्लो को हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये मेटालिक कंडक्टर है तो यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहे हैं इस तरफ, तो रेजिस्टेंस किस तरह से ऑफर होती है? एक्चुअली एटम्स एक दूसरे के साथ मिले होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ने इनके दरमियान स्पेसेस से गुजरना होता है, और किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एटम्स की, कंडक्टर के एटम्स की या किसी भी मटेरियल के एटम की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से पास करते हैं तो यहाँ कोलाइड करते हैं, वो वाइब्रेटिंग एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लूज हो जाती है। इस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वजह से
उनकी जो नेट इलेक्ट्रिक करंट है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कंडक्टर ने रेजिस्टेंस ऑफर किया और करंट कम हुआ, करंट कंट्रोल हो गया है। तो हम रेजिस्टेंस किस तरह से काम कर सकते हैं? अगर हम एक कंडक्टर की ये काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम कम कर दें तो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी और कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस उसकी बढ़ जाएगी। तो ये कैसे हो सकता है? ये हमें पता है कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली रिलेटेड है हीट या टेम्परेचर के साथ। अगर हम किसी कोई भी कंडक्टर है उसको हम कूल करना शुरू करें और माइनस में टेम्परेचर ले जाएं तो एक ऐसा टेम्परेचर माइनस में ऐसा टेम्परेचर अचीव हो जाएगा जब ये एटम के जो कंडक्टर के एटम्स हैं वो बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, वाइब्रेट नहीं करेंगे। तो उस वक्त इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी और ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा, सुपर कंडक्टर हो जाएगी। सुपर कंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है कि उसकी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है और फिर उससे एसोसिएटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं सुपर कंडक्टर से रिलेटेड जो इस कंडक्टर के अंदर आ जाती हैं। तो किसी भी कंडक्टर को सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उसको बहुत लो टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है, लेकिन इतनी लो टेम्परेचर अचीवेबल नहीं होता। कुछ अभी ऐसे मटेरियल डिस्कवर हुए हैं जो माइनस 100 ओम या इससे भी हाई टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। बहरहाल साइंटिस्ट्स की ये कोशिश है कि सुपर कंडक्टर हाई टेम्परेचर के ऊपर अचीव कर ली जाए, ऐसे मटेरियल प्रिपेयर कर ली जाए कि जो हाई टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बन जाए। सुपर कंडक्टर के बारे में फिर कभी हम डिटेल से बात करेंगे। क्वांटम लेविटेशन, क्वांटम लॉक, इससे रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिनोमेनास हैं और फैक्ट्स हैं, हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ रेजिस्टेंस पे फोकस करते हैं। तो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, एसआई यूनिट रेजिस्टेंस के क्या हैं? एसआई यूनिट रेजिस्टेंस के हैं ओहम, जिसको OHM लिखते हैं और या ओमेगा लिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। एक कंडक्टर है, हमने उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस की कांस्टेंट है जब तक हम उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं कर देते। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं? सबसे पहली बात, ये कंडक्टर की लेंथ अगर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर हम किसी कंडक्टर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर कितना मोटा है, कितना उसका डायमीटर है, जितना ज़्यादा डायमीटर होगा इतना वो करंट हैंडलिंग उसकी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया। तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इन दोनों रिलेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो ये बनता है R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ये उस सूरत में है कि अगर हम टेम्परेचर को बीच में इन्वॉल्व ना करें, यानी टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें तो ये रिलेशन हमारा बनेगा। अदरवाइज टेम्परेचर के चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है उसको हम बाद में ड्राइव करेंगे, बाद में उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हमारे पास रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगेगा L/A। ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट जो है ये कहलाता है रो, L/A। R इसमें रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी और L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो ये हमें सारे चीज़ें पता हैं, हम रेजिस्टिविटी को यहाँ से निकाल लेते हैं, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन और इसकी यूनिट हम यहाँ से ड्राइव कर लेते हैं।
तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट्स होंगे आर, ये इक्वल किसकी बनती, आर ए अपॉन एल। इसको हम यूँ लिखेंगे, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अगर हम सपोज करें कि एरिया जो है 1 मीटर का स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है, यानी ये कंडक्टर ऐसा है कि उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये 1 मीटर स्क्वायर है और इसकी लेंथ भी 1 मीटर है। तो ये रिलेशन क्या बनेगा, ज़रा देखिएगा। ये रिलेशन बनेगा तब रो इज इक्वल टू आर इंटू 1/1, तो ये होगा रो इज इक्वल टू आर। तो इसको हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि एक कंडक्टर हो जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ हो कितनी, 1 मीटर। तो इस कंडक्टर का जो पीस है इसकी रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी, आर इज इक्वल टू रो हो जाएगी। तो डेफिनेशन हम रेजिस्टिविटी की लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी उसकी नेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी चेंज होएगी और नेचर यानी हम कंडक्टर चेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। और इसके अलावा रेजिस्टिविटी जो है डायमेंशनलेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखें अगर आर ए अपॉन एल, तो यहाँ से तो ये शो हो रहा है कि ये अगर हम बात करें इसकी डायमेंशंस, तो हमें इसकी अगर हम लिखते हैं तो आर एल स्क्वेयर एल, तो एल यहाँ पे दिख रही है आर एल के साथ, लेकिन एक्चुअली ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन से। तो मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कंडक्टर्स हों, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, वेरी लो। इंसुलेटर की वेरी हाई, और सेमीकंडक्टर्स की इन बिटवीन, यानी वेरी हाई और वेरी लो के दरमियान लाई करती है सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी। किसी कंडक्टर से हम अगर करंट को पास कर रहे हैं तो ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो हम इसके करंट को पास करने की जो अहलियत है इसको दो तरह से बयान कर सकते हैं। नंबर एक ये कि करंट को कितना ब्लॉक कर रहा है ये, नंबर एक ये कितना ब्लॉक कर रहा है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। दूसरा ये कि करंट को कितना अलाउ कर रहा है, ये दोनों बातें ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस जो होती है किसी मटेरियल की एबिलिटी, करंट को फ्लो कराने की एबिलिटी जो है कंडक्टेंस कहलाती है।
तो कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं और ये रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस का 1/r। तो ये 1/r हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था v इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू 1/r v। इस इक्वेशन में ये स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप है अगर ओमिक कंडक्टर हो, यानी इस तरह से कि f of x इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ओमिक कंडक्टर्स के लिए c 0 होता है और स्लोप जो है ये 1/r जो है इसका स्लोप बनता है। तो किसी भी जो कंडक्टेंस होती है, अगर हम इस इक्वेशन को लिखें ओमिक कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टेंस जो है उसका इस इक्वेशन का स्लोप कहलाती है। इसका जो लीनियर ग्राफ है उसका स्लोप होगी, यानी आई यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, आई है, और स्लोप क्या है 1/r और x, यानी यहाँ पे 1/r v प्लस 0। तो ये स्लोप जो है कांस्टेंट हो तो ओमिक कंडक्टर, यानी अगर हम कि ये कहें कि अगर किसी भी कंडक्टर की कंडक्टेंस कांस्टेंट हो तो वो ओमिक कंडक्टर होगा। तो ये ओमिक कंडक्टर की एक अलग से एक डेफिनेशन हमने देख ली। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या हैं। तो यूनिट्स यहाँ से ड्राइव हो सकते हैं 1/ओहम। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं ओहम इनवर्स। तो ओहम इनवर्स के, या इसको इस तरह से भी लिखते हैं मोह, यानी इसी को उल्टा पढ़ लें तो मोह हो जाएगा MHO। ये होगा MHO, MOH नहीं बल्कि MHO। पहले M आ रहा है, आखिर में M है, तो पहले H फिर ये मोह होगा। और इसका जो सिंबल होगा रेजिस्टेंस के सिंबल का उल्टा होगा, यानी ओमेगा को उल्टा कर दें तो इसका सिंबल हो जाएगा, ये यूनिट्स है वो ये सिंबल है। पर ओहम या मोह को, MHO को सीमेंस भी कहते हैं, SIEMEN, और इसको फिर S से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोह हो तो इन्वर्टेड ओमेगा, और अगर सीमेंस हो तो S से डिनोट करते हैं। ये रेजिस्टिविटी, ये है कंडक्टेंस। जिस तरह रेजिस्टेंस का इन्वर्स हमने पढ़ा कंडक्टेंस, इसी तरह रेजिस्टिविटी का इन्वर्स कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और रेजिस्टिविटी के हमने पढ़ा था रिलेशन RA/L। तो इसके यूनिट्स ये देखें, ये ओहम है और यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा L के साथ, तो L रह जाएगा जिसका यूनिट होगा मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर, और चूंकि कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल है तो उसको हम 1/ρ लिख सकते हैं, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, यानी एक 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, लेंथ उसकी 1 मीटर है। तो रेजिस्टिविटी क्या है कि ये कितना रेजिस्ट कर रहा है, ये वाला कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 मीटर है, तो ये कितना रेजिस्ट करता है करंट को। और कंडक्टिविटी क्या है कि ये कितना करंट को पास कर रहा है, इसके अंदर कितनी एबिलिटी करंट को पास करने की। तो ये रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। और चूंकि इसके यूनिट्स जो हैं हमने देखे थे कि रेजिस्टिविटी के यूनिट हमारे पास क्या थे, ओम मीटर, तो OHM मीटर। तो सिग्मा के जो यूनिट्स होंगे वो ओम
मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम सिमन साइमन मीटर भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं रो किसके बराबर होती है, आर ए अपॉन एल के, तो वन अपन रो किसके बराबर होगी, एल, वन अपन आर, एल अपन ए हो जाएगा ये। तो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, वन अपन आर साइमन्स है, और इसको आप कैंसिल करें तो लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर में पर मीटर आ जाएगा। तो तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के सिंबल रेजिस्ट रो सॉरी सिग्मा, और उसके यूनिट्स जो हैं साइमन्स पर मीटर, साइमन्स मीटर इनवर्स या साइमन्स पर मीटर कह सकते हैं। रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3 एंड टू एंड कनेक्टेड है, और ये बैटरी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ज़रिए अप्लाई किया हुआ है इनके क्रॉस। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगी वो हम सीरीज़ में जो होगी वो R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगी। और पैरेलल कम्बिनेशन तो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कम्बिनेशन किस तरह से होगा कि रेजिस्टेंसेस हमने दो टर्मिनल कॉमन टर्मिनल के दरमियान अगर कनेक्ट की हुई हैं तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस हमने बैटरी के ज़रिए अप्लाई कर दिया। तो अब नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, R1, R2, R3 की। करंट का एक ही पाथ है, ये V है, और वोल्टेजेस V1, V2, V3 जो है ये सब इसके इक्वल ही होंगे, यानी V ही होगा। V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। करंट जो है टोटल तीन करंट हो जाएंगे, I1, I2, I3, और टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ड्राइव करने की आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, बेसिक है, पिछली क्लासेस में आपने ड्राइव किया हुआ है। तो इसको डायरेक्टली हम लिखते हैं, वन अपन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू वन अपन R1 प्लस वन अपन R2 प्लस वन अपन R3। तो जितनी रेजिस्टेंसेस हैं सबका रेसिप्रोकल ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसका भी रेसिप्रोकल ले लेना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर रेजिस्टेंसेस को सीरीज में ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंसेस टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जबकि पैरेलल में ऐड करते हैं तो लेस देन लीस्ट यानी सबसे कम वाली से भी छोटी हो जाती है। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कम होती हैं, सीरीज में बढ़ जाती हैं। किसी भी सर्किट में यूज़ करने के लिए रेजिस्टेंसेस के पैकेज आते हैं, ये इस तरह कम्पैक्ट फॉर्म में होती है रेजिस्टेंस, और इसकी ख़ास वैल्यू होती है। तो आप जब डिमांड करते हैं रजिस्टर जब बाज़ार में किसी शॉपकीपर से डिमांड करते हैं तो आप दो चीज़ें उन्हें बताते हैं। नंबर एक, उसकी ओहमिक वैल्यू, नंबर दो, उसकी वाटेज रेटिंग। आमतौर पे ये रेजिस्टेंसेस जो स्मॉल मिनिएचर टाइप ये आती हैं, ये इस तरह कलर कोड हुई हैं, तो ये क्वार्टर वाट में होती हैं, 1 वाट भी हो सकती हैं, और हाफ वाट भी होती हैं, हाफ वाट की भी होती हैं। अक्सर ये क्वार्टर वाट की होती हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस के जो पैकेजेस हैं वो एसएमडीज में भी आते हैं, उनके ऊपर कलर कोड नहीं होता, उनके ऊपर नंबरिंग होती है। उनकी नंबरिंग की जो है उनको पढ़ने का तरीका ज़रा डिफरेंट है, लेकिन कलर कोड यहाँ पे हम दिखा देते हैं। कलर कोड का जो नंबरिंग है वो याद करने के लिए ये एक है, इसको याद रख लें, बीबी रॉय, बीबी रॉय, जी, पीवीजी, वाइट। तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8
ठीक है, और ये 9, तो ये नंबर पूरे हो जाते हैं, 9 नंबर्स इसके हैं। तो इसके रेजिस्टेंस के ऊपर बैंड्स बने होते हैं। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि किस बैंड से आपने इब्तदा करनी है। तो एंड के नज़दीक जो बैंड होगा तो वो पहला बैंड होगा। ये देखें, ये है, ये एक एंड के नज़दीक है, तो ये एंड से दूर है, इसका मतलब ये लास्ट बैंड है और ये फर्स्ट बैंड है। तो जब आप रेजिस्टेंस नोट कर रहे हैं, आपने रेजिस्टेंस डिमांड कर लिया, आपने वेरीफाई करना है कि ये वही रेजिस्टेंस है, तो कलर कोड पढ़ने का तरीका उसका ये है। या किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगी हुई है तो आप उसको अगर मीटर से मैयर नहीं करना चाह रहे या आपके पास मीटर नहीं है तो कलर कोडिंग से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप फर्स्ट बैंड को ऐसे ही लिखेंगे जिस तरह के यहाँ पे येलो है, तो येलो का नंबर आता है 4। यहाँ देखें बी बी रॉय, ये है 4 नंबर, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, पहला बैंड वैसे ही पहले बैंड का नंबर लिख दिया। अब दूसरा बैंड जो है इसका क्या है, ये है वायलेट, और वायलेट का कलर कौन सा होता है, वायलेट का नंबर क्या है 7, तो 7 को आप वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद क्या है रेड, तो रेड, रेड का नंबर देखें, रेड का नंबर आता है 2। ठीक है, तो इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना होता है, यानी ये 1 से मल्टीप्लाई, 2 से, और ये 1 से, 10 से और 100 से। तो अभी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 के साथ ज़ीरोज़ हैं, तो 1 के साथ कोई ज़ीरो नहीं होगा। जब मल्टीप्लायर ये पहला होगा तो 1 के साथ कोई ज़ीरो नहीं होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 होगा तो 1 के साथ ज़ीरो, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर के इस तरह, या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 की पावर 0 हो तो 1 होता है, 10 की पावर 2 हो तो 100, और 1 हो तो 10, 2 हो तो 100, तो ये 10 की पावर 2 बनता है। आर 10 की पावर 2, तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो 4700 ओहम इसकी वैल्यू है टॉप वाली रेजिस्टेंस की। तो इसको कलर कोड पढ़ने का ये तरीका है रेजिस्टेंसेस का। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है रेजिस्टेंस के ऊपर, और हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का हम रिलेशन भी ड्राइव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।